नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमें किस किस म्यूचुअल फंड से बच करके रहना चाहिए। देखिए, म्यूचुअल फंड तो बहुत सारे हैं। म्यूचुअल फंड में 50 से 55 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स आते हैं, ठीक है। बट यदि आपने कोई वीडियो देखा, आपको लगा अच्छा म्यूचुअल फंड तो अच्छा है, इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, बट आपको ये पता नहीं है कि कौन से वाले फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, और आप गलत वाले फंड में इन्वेस्ट करते हो, उसका क्या दुष्प्रभाव होगा कि भविष्य में जितना आपका प्रॉफिट होना चाहिए, जितना वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए, उतना नहीं होगा। आपका कुछ पैसा कम वेल्थ क्रिएशन होगा, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। देखिए, हर म्यूचुअल फंड का जो एएमसी होता है, उसमें 8 से 10 कैटेगरी है। जैसे मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ, एसबीआई, निपॉन, क्वांट, एचडीएफसी, सारा का सारा अच्छा म्यूचुअल फंड है, अच्छा एएमसी है, आप इसमें लगाइए। बस आपको जानकारी नहीं है, आप क्या हुआ, आप गए किसी बैंक में, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास, उसने आपको एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड दे दिया, एसबीआई का ब्लू चिप दे दिया, निपॉन का फोकस फंड दे दिया, तो उससे क्या होगा ना कि आपका वेल्थ क्रिएट नहीं होगा। आपको वेल्थ क्रिएशन करने के लिए पैसा कहाँ लगाना है? स्मॉल कैप वाले फंड में। सभी जो एएमसीज हैं, निपॉन, क्वांट, सब में 8 से 10, 15 कैटेगरी सब में होता है। अजीब अजीब सा नाम मिलेगा, एशियन इक्विटी, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये वो, जिसमें कि वेल्थ क्रिएशन नहीं हो सकता है, बहुत कम होगा, ठीक है। उन सभी से आपको बचना है। कोई भी जो नया इन्वेस्टर है, मैं एक नया इन्वेस्टर हूँ ऐसा मानता हूँ, कुछ नहीं पता आपको, कुछ भी आपको पता नहीं है, आप एकदम बिल्कुल बिगनर हैं, एकदम नए हैं। आपको क्या करना है? सीधा सीधी आप बैंक में जाइए, जहाँ भी आपका अकाउंट है, किसी बैंक में, एसबीआई का बैंक होगा, आईसीआईसीआई होगा, एचडीएफसी, जहाँ भी है, आप उस बैंक के ब्रांच में जाइए, और वहाँ पे म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, हर बैंक में रहता है। वहाँ पे आप जाइए, उसे बोलिए कि भैया मुझे एसबीआई का या निपॉन का कोई म्यूचुअल फंड लेना है, तो वो आपको बहुत सारा बताएगा। एसबीआई में भी 15-20 तरह का फंड बताएगा, ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, निपॉन में बता देगा, बट आपको करना क्या है वो आपको मालूम है। देखिए, इस तरह के फंड्स के बारे में वो बताएंगे आपको, कॉन्ट्रा फंड, पीएसयू फंड, टेक्नोलॉजी फंड, हेल्थ अपॉर्चुनिटी, फोकस्ड फंड, ठीक है, एशियन इक्विटी, इस तरह के बहुत सारे फंड हैं। उन सबों का नाम भी मुझे पूरी तरह से नहीं मालूम है, बट इतना मैं जानता हूँ कि एक एक एएमसीज में 10 से 15 तरह के कैटेगरीज होते हैं। बट आपको क्या करना है? हमेशा स्मॉल कैप वाले फंड में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वहीं पे पैसा आपका अच्छा बनेगा, वेल्थ क्रिएशन होगा। और हाँ, एक बात और भी, कि बहुत से लोगों का मुझे कमेंट आता है, मेरे मैसेज में, व्हाट्सअप पे, नंबर पे फ़ोन आता है, मैसेज भी आता है। लोग कहते हैं कि सर एसबीआई का, निपॉन का, जितना भी सब स्मॉल कैप वाला फंड है, इसमें काफ़ी रिस्क है सर, बहुत रिस्क है, हमेशा ऊपर नीचे होता है। तो भाई, इतने लंबे टाइम पे इन्वेस्टेड रहोगे ना, 10-15 साल, तो 20 से 25% आराम से मिलेगा। बीच बीच में मोगेम्बो अपना गेम खेलेगा, मोगेम्बो आपको डराएगा, बट आपको डरना नहीं है। मोगेम्बो का चाल को आप समझिए, जब जब फंड अपने लाइफ टाइम हाई को छुएगा, मोगेम्बो आप गेम खेलेगा एक बार वहाँ से। अब मोगेम्बो कौन है वो आप सब जानते हैं भली भांति। तो इन सब फंड को हमको नहीं लेना है, ठीक है। इन सब फंड से हमें बच करके रहना है, जो मैंने बताया आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हमेशा चुनना क्या है? सबसे ज़्यादा एयूएम साइज वाला स्मॉल कैप फंड। इस बात को मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से कि म्यूचुअल फंड आप लोग कोई भी लीजिए, खुद से जाइए स्टार एसआईपी की वेबसाइट पे, स्टार एसआईपी के ऐप पे, वहाँ जाइए और स्मॉल कैप कैटेगरी को सेलेक्ट कीजिए, और एयूएम वाइज देखिए कि सबसे ज़्यादा एयूएम किस फंड में है। जिसका एयूएम ज़्यादा है वो आपके लिए बेस्ट है, उसमें आपका रिस्क भी कम है। सबसे ज़्यादा एयूएम साइज वाला स्मॉल कैप का फंड ले लीजिए। स्मॉल कैप फंड हो गया, मिड कैप का फंड भी आप एक आध अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। जैसे आपका अगर मान लीजिए कि 10,000 रुपये करने का क्षमता है, 10,000 रुपये का एसआईपी, तो आप 4 तरह का ले लीजिए। आप स्मॉल कैप, एक मिड कैप ले लीजिए। और कैपेसिटी आपकी अधिक है, 250 इंडेक्स वाला फंड भी आजकल बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। कोई मल्टी कैप भी ले सकते हो, बट वो किसके लिए है? जिनके पास सरप्लस पैसा है। भाई, आपको 4,000 5,000 का एसआईपी करना है, आप आँख बंद करके स्मॉल कैप में लगा दीजिए, ठीक है। जितना ज़्यादा एवीएम होगा वो फंड हमेशा उतना ही अच्छा होगा। इस बात का ध्यान आपको हमेशा रखना है। मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ कि जिस फंड का एवीएम साइज ज़्यादा है, उसी फंड में आपको पैसा लगाना है, क्योंकि उसी में आपका रिस्क कम है और वेल्थ क्रिएशन आपको वहीं पे ज़्यादा मिलेगा। कौन कौन सा कैटेगरी का फ़ंड हमको नहीं लेना है? फोकस्ड फंड। देखिए, फोकस्ड फंड जितने होते हैं ना, ये सब का प्रीवियस रिकॉर्ड आप देखिएगा उठा करके, मैंने बहुत सारा शॉर्ट वीडियो बना रखा है। उन सब फंड में पैसा कभी नहीं बनेगा। डिविडेंड वाला फंड, देखिए डिविडेंड फंड क्या होता है ना, कि साल में एक बार या 2 बार 3%, 4%, 2% वो डिविडेंड देगा। कितना देगा उसको भी नहीं पता है, कोई फिक्स नहीं होता है।
कभी साल में 2 बार डिविडेंड मिलेगा, कभी 3 बार मिलेगा, कभी नहीं भी मिलेगा। तो उससे अच्छा है ना कि जितना पैसा बढ़ा वो कंपाउंड हो, उसी जो बढ़ा हुआ पैसा है वो दोबारा और बढ़े। ज़्यादा बढ़िया मौसम होता है कॉन्ट्रा फंड। SBI का एक कॉन्ट्रा फंड है, काफ़ी नामी फंड है, AUM साइज भी अच्छा है, बट उसका रिटर्न देखिएगा ना दिमाग ख़राब हो जाएगा। लेना ही नहीं भाई, क्यों लेना है मेरे को कॉन्ट्रा फंड। मल्टी एसेट एलोकेशन, ये सब अजीब अजीब तरह के नाम है, इन सब फंड से आपको बच कर रहना है क्योंकि ये सब का CAGR बहुत कम है। सेक्टोरियल फंड सबसे बेकार फंड होता है। सेक्टोरियल फंड किसी एक सेक्टर में पैसा लगाएगा, यदि वो सेक्टर फ्लॉप हो गया आपका पैसा भी वो चला जाएगा माइनस में, और सबसे अधिक मोगेम्बो यहीं पे गेम खेलता है। चिल्ड्रेन फंड में तो कभी जाना ही नहीं चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रेन फंड का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है लॉक इन पीरियड। वो आपका पैसा LIC और सहारा का जैसा पैसा लॉक हो जाएगा, बीच में आपको ज़रूरत पड़े तो हाहाकार मचाते रहिए, कुछ नहीं होगा, पैसा मिलेगा ही नहीं। ELSS फंड कभी नहीं लगाना है इन सब फंड्स में। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एक ही सेक्टर में पैसा लगाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, यदि वो फ्लॉप हो गया तो पैसा आपका गया काम से। टेक्नोलॉजी फंड कभी नहीं लगाना है। लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, इन सब फंड से आपको हमेशा बच करके रहना है, ये मैं हमेशा बताता हूँ आपको। और कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। सब्सक्राइबर भाई कुछ कमेंट किए हैं, सर आपको शेयर मार्केट और सेविंग के बारे में समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, थैंक्स। ये तो भाई आप लोगों का सपोर्ट और प्यार है, यही सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए, मैं हमेशा आपके सवालों का जवाब देता रहूँगा। सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2000, केनरा रेबेको 1000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2000, HDFC मिड कैप 3000, SBI निफ्टी इंडेक्स फंड 2000, ये सब है। सर प्लीज़ हेल्प करें पोर्टफोलियो सुधार करने में, ये जनवरी 2024 से स्टार्ट किया हूँ, क्या सभी फंड सही हैं? बिल्कुल सही है भाई, सारा का सारा फंड मार धड़कन से भरपूर है, एकदम चलने दीजिए इसको 15 साल 20 साल, 1 करोड़ रुपये जब तक नहीं होता चलने दीजिए, बिंदास रहिए, सब अच्छा फंड है आपके पास। सर म्यूचुअल फंड SIP ज़्यादा बेहतर है या खुद से पोर्टफोलियो बना के ज़्यादा बड़ी वेल्थ क्रिएशन की जा सकती है? भाई अपने से पोर्टफोलियो बनाओगे, स्टॉक्स खरीदोगे, जानकारी आपको है नहीं, पैसा आपका माइनस में चला जाएगा। कभी कभी दिखेगा बढ़ा हुआ फंड, आपने 20 स्टॉक लिया है, 10 बढ़ा हुआ दिखेगा, 10 घटा हुआ दिखेगा, मिला जुला के लीप पोत के बात बराबर। फंड मैनेजर पे छोड़िए, फंड मैनेजर इतने अच्छे से मैनेज करेंगे आपके पैसे को स्मॉल कैप में, उतना अच्छा आप खुद मैनेज कर ही नहीं सकते हो। खुद से पोर्टफोलियो बनाने के बारे में सोचो ही मत कि ये स्टॉक खरीद लिए, वो खरीद लिए, वो भाई वो कब परफॉर्म करेगा कब नहीं करेगा कुछ पता नहीं है आपको। और हमारे जो फंड मैनेजर होते हैं ना, वो उन सबको जब देखते हैं कि परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है वो सब बेच देते हैं, और जहाँ मालूम होता है कि ये परफॉर्म अच्छा करेगा, यहाँ से आगे बढ़ेगा, उसमें पैसा वो लगा देते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना है। म्यूचुअल फंड SIP में आप इन स्मॉल कैप वाले SIPs में पैसा इन्वेस्ट करते रहिए, बहुत अच्छा रहेगा। सर मेरी आयु 46 वर्ष है, वन टाइम 10 लाख रुपए लगाना है, कृपया फंड बताने का कष्ट करें, 15 साल इंतज़ार कर सकता हूँ। यदि आपके पास वास्तव में 15 साल है, 10 लाख रुपए वन टाइम लगाना है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। HDFC स्मॉल कैप 5 लाख रुपया, क्वांट का स्मॉल कैप 5 लाख रुपया, और एक और कोई भी पराग पारिक हो गया, केनरा रेबेको हो गया, कोई भी 5 लाख रुपया लगा दीजिए। SBI और निपॉन छोड़ करके किसी में भी लगा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों फंड्स में स्मॉल कैप वाले में वन टाइम अलाउड नहीं है। सर मैं न्यू हूँ, SIP किस में करूँ? आप एकदम बिगनर हैं, एकदम न्यू हैं, SBI का स्मॉल कैप ले लीजिए, निपॉन का स्मॉल कैप ले लीजिए। 1000 रुपया करना है एक SBI का ले लीजिए, 2000 रुपया करना है तो 1000 का निपॉन, 1000 का SBI ले लीजिए आँख बंद करके, सबसे बेहतर रहेगा आपके लिए। लॉन्ग टर्म में करते रहिए, वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। फ्रेंड्स इसी तरह से म्यूचुअल फंड SIP के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछिए, मैं जवाब देता रहूँगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।